प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग ये वाला सवाल हल करेंगे जो एग्जाम में 4 नंबर में आता है। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आप सभी लोगों को विविक्तिकर निकालना यानी डिस्क्रिमिनेंट निकालना बहुत अच्छे से सिखा दिया है। तो इस वीडियो में आइए अब हम लोग ये वाला सवाल अच्छे से हल करते हैं। सवाल दिया गया है, समीकरण 2x की घात 2 माइनस 4x+3 बराबर 0 का विविक्तिकर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो दो काम हमें करना है, सबसे पहले विविक्तिकर ज्ञात करना है और फिर उसके बाद मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। तो आइए हम लोग विविक्तिकर ज्ञात करते हैं। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे? लिखेंगे हल, लिखेंगे यहाँ, यहाँ ए, बी और सी। मतलब ए का मान निकालेंगे, बी का निकालेंगे और सी का मान निकालेंगे। तो ए का मान कहाँ, ए बी सी का मान कहाँ से मिलेगा? तो ये जो समीकरण दी गई है यहाँ से मिलेगा। तो जो x की घात 2 के साथ में लिखा होगा वो नंबर ए का मान होगा। तो यहाँ क्या लिखा है? 2, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा ए का मान। बी का मान कहाँ से लाएंगे? जो केवल x के साथ में लिखा होगा। x के साथ में क्या लिखा है? -4, तो ये -4 निशान भी ले लेंगे। और सी का मान क्या होगा? जो यहाँ पर अकेला नंबर होगा, तो ये क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो हमको ए, बी और सी के मान मिल गए हैं। तो अब हम लोग क्या निकालेंगे? विविक्तिकर निकालेंगे। तो लिखेंगे विविक्त कर, विविक्तिकर बराबर, विविक्तिकर बराबर बी की घात 2 -4ac। ये वाला फार्मूला होता है विविक्तिकर पता करने का। तो देखो b यहाँ लिखा है, तो b बराबर कितना है? -4, तो यहाँ लिख देंगे -4। ये घात 2 लगी है, 2 लगा देंगे, -4, ये माइनस लगा देंगे, 4 लिख देंगे। अब इसके पीछे कुछ नहीं लिखा है तो गुणा लगा हुआ है। तो a का मान देखो कितना है? a का मान है 2, तो 2 रख देंगे, फिर गुणा लगा देंगे। c का मान कितना है? 3, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? 3। अब -4 की घात 2 लिखा है, क्या लिखा है? -4 की घात 2। तो देखो इसका मतलब क्या है? -4 की घात 2 का मतलब है -4 गुणे -4। -4 को -4 से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर -4 की घात 2 का जो मान हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब ये माइनस लगा देंगे। अब 4, 2, 3 का गुणा कर लेंगे तो 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24। तो ये क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। अब देखो -24 से 16 घटा देंगे तो क्या बचेगा? -8। तो हम लोगों ने विविक्तिकर कितना निकाला? विविक्तिकर का जो मान आया है वो आया है -8। तो यहाँ विविक्तिकर तो ज्ञात कर लिया। अब आगे कहता है फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? मूलों की प्रकृति। तो इसके लिए आप सभी लोगों को एक स्टेप समझना होगा। और स्टेप क्या है कि जैसे मान लो ये 0 है, फिर 0 के इधर मतलब राइट दाहिने +1 +2 +3 और फिर ऐसे बहुत सारे नंबर आ जाएंगे। और 0 के बाएं -1 -2 -3। मतलब जितने भी प्लस वाले नंबर हैं, ये जितने भी प्लस वाले नंबर हैं सब 0 से क्या होते हैं? बड़े होते हैं। और 0 से छोटे कौन से नंबर होते हैं? जो माइनस वाले होते हैं। क्या होते हैं? माइनस वाले। तो बताओ -8 यहाँ 0 से बड़ा है कि छोटा है? तो हमने क्या कहा? जो माइनस वाले नंबर हैं सब 0 से छोटे होते हैं। तो देखो -1 -2 -3, यहाँ कहीं पर -4 आएगा, -5 आ जाएगा, -6 -7 और फिर -8 पड़ेगा। तो इसीलिए आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जितने प्लस वाले नंबर हैं 0 से बड़े हैं और जितने माइनस वाले नंबर हैं सब 0 से क्या हैं? छोटे हैं। अब इतना जान गए। अब थोड़ा-सा और आप लोगों को जानना है कि प्रकृति क्या होती है मूलों की। तो देखो जो ये विविक्तिकर निकला है, क्या ये 0 से बड़ा है? क्या 0 से बड़ा है? तो देखो 0 से बड़े कौन से नंबर होते हैं? जो प्लस वाले, प्लस है नहीं तो इसलिए 0 से छोटा है। तो 0 से बड़ा होगा, अगर जो विविक्तिकर 0 से बड़ा होगा तो 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे। अगर 0 के बराबर होगा, क्या 0 के बराबर होगा? जो यहाँ विविक्तिकर निकलेगा। अगर 0 के बराबर होगा तो 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे। अगर 0 से छोटा होगा, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। तो देखो 0 से छोटा, तो देखो -8 जो है ये 0 से क्या है? छोटा है।
तो मूल क्या होंगे? कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, है ना? तो अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे लिखेंगे यहाँ पर लिख देंगे क्योंकि क्योंकि -8 कॉमा लगा देंगे, शून्य शून्य से छोटा है, शून्य से छोटा है, इसलिए अब इसलिए तो भैया यहाँ पे मैंने समझाया है कि 0 से छोटा अगर ये विविक्तिकर 0 से छोटा है ना? तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। तो लिखेंगे क्योंकि -8 शून्य से छोटा है इसलिए कोई कोई वास्तविक वास्तविक मूल नहीं है नहीं है। तो आप लोगों ने ये पहला सवाल अच्छे से समझ लिया होगा। अब मान लो दूसरा सवाल कुछ इस प्रकार से आ जाए, इससे थोड़ा बढ़ के काम आ जाए दूसरा सवाल। तो मान लो दूसरा सवाल कुछ ऐसा आ जाए कि समीकरण 3x² - 2x + 1/3 बराबर 0 का विविक्तिकर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें भी ज्ञात कीजिए। तो देखो इसमें 3 काम बढ़ गए। पहले आपको विविक्तिकर निकालना है, फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है, फिर अगर यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें भी ज्ञात करना है। क्या? उन्हें ज्ञात करना है। तो आइए हम लोग ये सवाल भी हल करते हैं। तो लिखेंगे क्या लिखेंगे? लिखेंगे हल, लिखेंगे यहाँ यहाँ a बराबर b बराबर c बराबर इनके मान। तो देखो x की घात 2 के गुणे में क्या है? 3। तो यहाँ a का मान कितना हो जाएगा? 3। b का मान कितना हो जाएगा? जो x के साथ में है b का मान -2 हो जाएगा, कामा लगा देंगे। और c का मान क्या हो जाएगा? जो अकेला यहाँ पर दिया गया है 1/3। तो a b और c के मान पता हो गए। तो लिखेंगे विविक्तिकर बराबर b की घात 2 -4ac। तो b का मान कितना निकला है? -2। तो इसकी घात 2 लगा देंगे, -4। गुणा लगाएंगे, a का मान कितना निकला है? 3। c का मान कितना है? 1/3। तो देखो ऊपर का 3 और नीचे का 3 एक जैसे हैं, कट गए। 3 एकम 3, 3 एकम 3 कट गए। अब -2 की घात 2, तो इसका मतलब जैसे अभी हमने पहले सवाल में बताया था वैसा ही है, मतलब कि -2 की घात 2 का मतलब है -2 गुणे -2, तो 2 दूनी 4, -2 को -2 से गुणा करेंगे तो प्लस का क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे 4, फिर माइनस लगा देंगे। अब देखो 3 3 तो कट ही गया था, तो 4 एकम 4, तो क्या हो गया? 4 हो गया। 4 से 4 घट जाएगा तो क्या बचेगा? 0 बचेगा। तो हम लोगों ने जो विविक्तिकर निकाला है, वो क्या निकाला है? 0। तो अब हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे कि 0 से बड़ा है, कि मतलब जो ये मान आया है क्या 0 से बड़ा है? तो 0 से बड़ा नहीं है, लेकिन क्या है? 0 के बराबर है। ये वाला जो विविक्तिकर निकला है 0 के बराबर है। तो क्या हो जाएगा? 2 बराबर वास्तविक मूल हैं। क्या होंगे? 2 बराबर वास्तविक मूल। तो देखो ध्यान से इसको अच्छे से लगाना है और बहुत ही आसान सवाल है। तो लिखेंगे चूंकि चूंकि 0 बराबर 0, मतलब ये वाला जो 0 है 0 के बराबर है, इसलिए इसलिए दो दो बराबर दो बराबर वास्तविक मूल हैं। क्या है? 2 बराबर वास्तविक मूल। तो हम लोग यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते थे, क्योंकि क्योंकि विविक्तिकर का मान 0 के बराबर है इसलिए 2 वास्तविक मूल होंगे। या ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि विविक्तिकर क्योंकि 0 शून्य के बराबर है इसलिए 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे। जैसे भी आपको लिखना है वैसे लिख सकते हैं। तो अब देखो यहाँ पर क्या आया है? 2 बराबर वास्तविक मूल हैं। कहता है यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। अब तो हमें पता चल गया है कि 2 मूल होंगे, 2 बराबर वास्तविक मूल हैं, है ना? क्या होंगे? 2 मूल होंगे और कैसे होंगे? बराबर होंगे। तब कहता है कि उनको ज्ञात करो। तो आइए अब हम लोग इन मूलों को पता करते हैं। तो ज्ञात करते हैं, तो लिखेंगे
अतः अतः मूल अतः मूल माइनस बी बटे 2a कामा माइनस बी बटे 2a, इससे हम लोग निकालेंगे मूल। क्या निकालेंगे? इससे निकालेंगे। ये समझ लो कि यहाँ पर ये फार्मूला है, दो बराबर वास्तविक मूल होने, अगर दो बराबर वास्तविक मूल होंगे तो हम लोग यही फार्मूले से इसके मूल निकाल देंगे। तो क्या लिखेंगे? अब लिखेंगे लिखेंगे माइनस, अब देखो b बराबर कितना था? b बराबर था -2, तो यहाँ लिख देंगे -2 लिख देंगे, फिर कॉमा लगा देंगे और यहाँ भी लिख लो, ये लिख लो 2, और यहाँ जब कुछ नहीं है तो गुणा है। a का मान कितना है? a का मान है 3, तो यहाँ लिख देंगे 3। अब देखो यहाँ माइनस लगा देंगे, b कितना है? b है -2, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? -2 लिख देंगे, फिर 2 लिखेंगे, a का मान 3 लिख देंगे वहां से। तो अब क्या करेंगे? लिखेंगे, अब देखो माइनस को माइनस, ब्रैकेट के बाहर माइनस, अंदर माइनस, तो प्लस हो जाता। माइनस को जब माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा, और यहाँ 2 गुणे 3 पहले से दिया गया है, कॉमा लगा देंगे। माइनस माइनस की गुणा प्लस 2, और 2 गुणे 3, तो देखो हम चाहते तो 3 दूनी 6 इसका गुणा भी लिख देते, लेकिन ना करो, यहाँ काट दो, 2 और 2, 2 ऊपर 2 नीचे कट गया, और 2 ऊपर और 2 नीचे कट गया, तो यहाँ पर क्या बचा? ऊपर बचा 1, क्या बचा? ऊपर बचा 1 और नीचे बचा 3, ऊपर बचा 1 और नीचे बचा 3। तो देखो क्या आ गए? हमने लिखा था दो बराबर वास्तविक मूल है, तो देखो 1/3 और कॉमा 1/3 क्या है? ये मूल हैं, अतः मूल हैं ये वाले। इस फार्मूले से हम लोगों ने इसको लगाया है। लेकिन यहाँ पर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। क्या फार्मूला लगा सकते हैं? जो द्विघात का फार्मूला होता है, x बराबर -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर -4ac/2a, इससे भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर मान लो इससे लगाते तो आप लोगों को थोड़ा लंबा प्रोसेस करना पड़ता है ना, थोड़ा आप लोग हो सकता है कुछ गलती भी कर देते। लेकिन अगर आपको ध्यान ये रखना है, अगर दो बराबर वास्तविक मूल हैं तो आप लोगों को केवल -b/2a कॉमा -b/2a से ही लगा देना है, ऐसे भी लग जाएगा, है ना? तो आइए अभी अभी हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आइए अब हम लोग सवाल नंबर क्या करते हैं, 3। मान लो सवाल में थोड़ा काम और बढ़ जाए, और काम क्या बढ़ जाए? मान लो कुछ इस प्रकार का सवाल आ जाए कि मान लो ऐसा सवाल आ जाए, समीकरण 2x की घात 2 माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो हम लोग लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे? लिखेंगे हल, a का मान निकालेंगे, b का निकालेंगे और c का। तो x की घात 2 के साथ में 2 है, तो a का मान, b का मान कितना हो जाएगा? -6, और c का मान हो जाएगा 3। तो हम लोग क्या करेंगे? विविक्त कर, क्या निकालेंगे? विविक्त कर का फार्मूला लगाएंगे। b की घात 2 -4ac, अब b का मान -6 है, -6 की घात 2 -4, a का मतलब कितना है? 2, और c का मान कितना है? 3, तो ये 6 छाक 36 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 तिरिक 24, क्या हो जाएगा? 24। तो अब बताओ 36 से 24 घट जाएगा तो कितना बचेगा? तो 12 बचेगा। क्या बचेगा? 12 बचेगा। तो अब हम लोग ये देखेंगे यहाँ पर कि जो ये 12 बचा हुआ है, तो देखो फिर इसी नियम से देखेंगे कि क्या ये 0 से बड़ा है कि 0 के बराबर है कि 0 से छोटा है। तो देखो अभी हमने बताया था कि जितने प्लस वाले नंबर होते हैं वो सब 0 से क्या होते हैं? बड़े होते हैं। तो देखो ये 12 जो है प्लस का है, तो 0 से क्या है? बड़ा है। तो इसलिए क्या होंगे? दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। कितने होंगे? दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। तो लिखेंगे चूंकि चूंकि जो चूंकि 12, चूंकि ये लिख देंगे। अब देखो ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, जैसे मान लो हिंदी ना लिखो ऐसे लिख दो, चूंकि 12 जो है क्या है? 0 से बड़ा है। मतलब ये वाला निशान जिधर की तरफ ये खुल जाएगा वो नंबर बड़ा है। तो चूंकि 12 बड़ा है किससे? 0 से, इसलिए इसलिए 2, इसलिए हाँ 0 से बड़ा है, इसलिए तो देखो यहाँ पर
जब 0 से बड़ा होता है, जब 0 से बड़ा होता है, इसलिए दो दो भिन्न दो भिन्न वास्तविक वास्तविक मूल हैं। क्या हैं? दो भिन्न वास्तविक मूल हैं। अब हम लोग बेटा इसको यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते थे। क्या लिख सकते थे? यहाँ पर हम चाहते तो ऐसे भी लिख सकते थे, लिखते क्योंकि 12 शून्य से शून्य से बड़ा है, शून्य से बड़ा है, इसलिए दो भिन्न वास्तविक दो भिन्न वास्तविक मूल हैं। ऐसे भी हम लोग चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं, लेकिन क्या जरूरत है इतनी हिंदी लिखने के लिए? आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, चूंकि मतलब जो 12 है 0 से बड़ा है, इसलिए दो भिन्न वास्तविक मूल हैं। तो अब कहता है कि यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो अब हम लोगों को पता चल गया है कि दो भिन्न वास्तविक मूल हैं। कैसे मूल हैं? भिन्न वास्तविक मूल, मतलब एक जैसे नहीं है। अभी जो पहले दूसरे सवाल में एक जैसे आए थे, 1/3 1/3, लेकिन इसमें दो भिन्न वास्तविक मूल, भिन्न का मतलब है अलग अलग मूल हैं। तो अब हम लोग उनको कैसे पता करेंगे? तो आइए अब हम लोग पता करते हैं। लिखेंगे अतः, अतः मूल। क्या लिखेंगे? अतः मूल x बराबर माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट लगा देंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। तो देखो बेटा, यहाँ पर आप लोगों को ध्यान ये देना है कि जब भिन्न मूल होंगे तो ये वाला फार्मूला आप लोगों को लगा देना है, और चाहे बराबर मूल हो तब भी ये वाला फार्मूला लगा देना है। लेकिन हमने अभी क्या समझाया है कि जब बराबर मूल होंगे तो माइनस बी अपान 2a और माइनस बी अपान 2a लगाना है। तो आप अगर बराबर मूल होंगे तो ये वाला लगाएंगे तो सबसे अच्छा तरीका है। लेकिन अगर भिन्न मूल, अगर मान लो आप ये भी सूत्र लगा देंगे तब भी बराबर मूल होंगे, अगर ये भी सूत्र लगा देंगे तब भी मूल निकल जाएंगे। अगर भिन्न होंगे, अगर भिन्न होंगे तब तो हमको ऐसे ही करना है। अगर बराबर हो तो सबसे अच्छा तरीका क्या है? ये वाला लगा दो। अगर ऐसे लगाओगे तो हो सकता है कहीं गलती कर दो, है ना? तो आइए अब हम लोग इसके मूल निकालते हैं, जो दो भिन्न मूल हैं। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे? x बराबर माइनस लगा देंगे। अब देखो b का मान कितना निकला है? b का मान है -6। क्या है? -6। तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलकर क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा। अब लिख दोगे प्लस माइनस। अब रूट, अब देखो b की घात 2 -4, ये सब मान नहीं रखना है। अब देखो b की घात 2 -4ac, इसका मान कितना निकला है? मतलब इसका मान अभी जब हम लोगों ने निकाला था तो 12 निकला है। तो यहाँ बस 12 लिख दो और बटे में 2 लिख दो, गुणा लगा दो। अब a का मान यहाँ से रख दो 2, तो a का मान 2 रख दो। तो बस अब आगे और हल करेंगे हम लोग। लिखेंगे, लिखेंगे 6 प्लस माइनस, अब जो 12 है इसमें भी थोड़ा काम हम लोगों को करना पड़ेगा। तो देखो, अगर मान लो 12 है, क्या है? 12, इसके फैक्टर करो। 2 छंग 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। तो देखो यहाँ 2 का एक जोड़ा बन गया। क्या बन गया? 2 का जोड़ा। तो जिसका जोड़ा बन जाए वो एक बार 2 लिख दो, और 3 का जोड़ा नहीं बना है तो ये रूट के अंदर ही लिख दो, है ना? और 2 दूनी 4, तो ये क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे? अब देखो इसमें 2 कॉमन मिल जाएगा, तो जब 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 6 से ज्यादा ना हो, तो 2 तिया 6। अब प्लस माइनस लगा देंगे, 2 कॉमन चला गया और √3 बचा, और नीचे कितना बचा? 4 बचा। तो देखो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो अब ये कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस √3/2। तो यही क्या आ गए? इसके दो भिन्न वास्तविक मूल आ गए। तो हम लोग चाहें तो इसको थोड़ा और लिख सकते हैं। तो देखो ये लिखेंगे 3, एक बार प्लस का नंबर ले लो, एक बार प्लस का नंबर ले लो और बटे में 2 लिख दो, कॉमा लगा दो। एक बार माइनस का नंबर लिख दो और बटे में, तो ये क्या है? इसके मूल आ गए। चाहे आप लोग इतना ही लिख दोगे तब भी उत्तर सही है, चाहे इतना लिख दोगे तब भी उत्तर सही है। तो आप लोगों को ये तीनों सवाल अच्छे से समझ में आए होंगे। आप लोगों को मैंने इन तीनों सवालों में मेन जड़ बता दी है कि
होता क्या है ना? तो आप लोगों को चाहे जितने सवाल मिल जाएँ, तो आप लोग इन्हीं नियमों के आधार पर अच्छे से हल कर सकते हैं, है ना? क्योंकि बहुत सवाल तो करवा नहीं सकता हूँ। तो देखो यहाँ पर हम लोग जो अभी ये वाला मैंने आप लोगों को नियम बताया है, इसको ऐसे भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। अगर विविक्तिकर जो विविक्तिकर निकलता है 0 से बड़ा है तो 2 भिन्न वास्तविक मूल, जो ये मतलब है उसका मतलब यही है। ऐसे भी आप लोगों ने पढ़ा होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर ये 0 से बड़ा है तो 2 भिन्न वास्तविक मूल, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 के है तो 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ये 0 से छोटा है तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। तो सबसे आसान भाषा क्या है? सबसे आसान भाषा हम लोगों की ये वाली है कि 0 से बड़ा, क्या 0 से बड़ा? तो 0 से बड़ा क्या? जो विविक्तिकर निकालोगे। अगर 0 से बड़ा क्या है? 12, तो 0 से बड़ा है तो 2 भिन्न वास्तविक मूल, इसीलिए यहाँ पर 2 भिन्न वास्तविक मूल आ गए हैं। तो आप लोग अच्छे से ये वाला मतलब नियम लगा सकते हैं। तो मूल चाहे 2 भिन्न निकलें, चाहे वास्तविक निकलें, बराबर निकलें, हम लोगों को 2 भिन्न निकलेंगे तो ये वाला फ़ॉर्मूला लगा देना है। चाहे 2 वास्तविक निकलें और बराबर निकलें तब भी ये फ़ॉर्मूला लगा देना है। लेकिन हमें बचना है, बराबर निकलें, अगर बराबर निकलते हैं तो केवल -2/a -b/2a से निकाल देंगे। तो आप लोगों को अच्छे से ये सवाल समझ में आए होंगे। आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि मेरा ये पढ़ाने का तरीका कैसा लगा आप लोगों को। धन्यवाद बेटा।